हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर एक और प्रैक्टिकल वीडियो के साथ मैं एक नए वर्क के साथ नए प्रैक्टिकल वीडियो के साथ आप देख सकते हैं प्रेजेंट टाइम में आपका वर्क चल रहा है, जहाँ पे कॉलम का पेटी जो बनता है, जिसको जब बिल्डिंग खड़ा करते हैं या टावर खड़ा करते हैं तो उसका जो फुटिंग होता है, फाउंडेशन होता है, उसका प्रेजेंट टाइम में काम चल रहा है। जहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा कैसे A to Z प्रॉपर वर्क होता है। और जो भी नए इंजीनियर्स हैं, फ्रेशर्स इंजीनियर हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं बताता हूँ। आप लगे रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आपको बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो से सीखने को मिलेंगी। अगर आप कोई भी घर बनाते हैं तो फाउंडेशन ज़रूरी होता है, इसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें जानने समझने को मिलती हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं फाउंडेशन जो होता है, उसका फुटिंग जो होता है, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले अपना ये जो एरिया दिख रहा होगा, इसको हम खुदाई वर्क कराते हैं। उसके बाद से खुदाई वर्क कराने के बाद से लाइन डोरी की सहायता से, सूता की सहायता से जितने बाई जितने का आपको बनाना होता है मार्किंग कर लेते हैं। मार्किंग करने के बाद से आपका खुदाई स्टार्ट हो गया। खुदाई करने के बाद से फिर से मार्किंग करते हैं कहाँ कहाँ पे आपका पिलर आएगा। उसके लिए नीचे डाउन साइड में आप सोलिंग करते हैं। बड़ा एरिया तो सोलिंग करने का मतलब पत्थर बिछाना, चाहे आप बहुत सारे ब्रिक जो होते हैं, जो गांव में ब्रिक मिलते हैं, उसको नीचे डाल के दुर्बूसिक किया जाता है। फिर उस पर मसाला डाल के एक लेबल दे दिया जाता है, प्लेन लेबल हो जाता है। फिर सेम उसी तरीके से लेबल देने के बाद से आपका क्या होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लेबल दे दिया गया है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक सेम लेबल है। पूरे एरिया में आपको एक लेवल दिखेगा हर चीज़ का। उसके बाद से क्या करते हैं, हम जाली बनाते हैं। मतलब जहां आपको इस तरीके से कॉलम खड़ा करनी होती है, तो बेसिकली ये कॉलम आपका 18 बाई 10 का है। 18 बाई 10 का आपको कॉलम बनाना है फुल फेज में। फुल फेज का मतलब होगा कि कंक्रीट करने के बाद आपको पूरा का पूरा फुल फेज मिलेगा, 18 बाई 10 का कॉलम मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो सरिया का बाइंडिंग होती है, तो उसके लिए हम रिंग का इस्तेमाल करते हैं सबसे पहले। तो रिंग का जो इस्तेमाल करते हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो स्टीरअप बोलते हैं अंग्रेजी में, इंग्लिश में, और साधारण भाषा में या देसी भाषा में बोले तो इसको रिंग बोलते हैं। तो रिंग आप देख सकते हैं 8 mm का रिंग लगाया गया है। 8 mm का पूरा रिंग, 6 इंच स्पेस दिया गया होता है। यानी एक सरिये और दूसरे सरिये के बीच में आपका जो डिस्टेंस होता है आपका 6 इंच होता है। उसके बाद से आप देख सकते हैं 8 सरिये का इस्तेमाल किया गया है। कॉलम के लिए बेसिकली 12 mm से ही एवब रखा जाता है, लेकिन इसका थोड़ा सा हाइट ज़्यादा है, 40-50 फीट है। इसके लिए इसमें सरिये का जो इस्तेमाल किया गया है, ये 16 mm का सरिया आप देख सकते हैं, 4 इस साइड से, 4 उस साइड से। और इसको बांधने के लिए आपका स्टीरअप अर्थात रिंग का इस्तेमाल किया गया है, जिसका साइज़ आपका 8 mm है। और कॉलम का साइज़ का जो सरिया है वो आपका 16 mm है। तो इस तरीके से आपने दिया है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं नीचे जो है आपका जो फुट है इसका, ये 15 इंच है। उसके बाद से आप देख सकते हैं कि डाउन साइड में जो आप चटाई बनाते हैं, जो आपका लेवल जब हो जाता है, तो जो चटाई बनाते हैं, चटाई या जिसको सिंगल जाली बोला जाता है बेसिकली तौर पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 इंच सेंटर टू सेंटर नीचे सिंगल जाली यल मार के, 6 इंच का यल मार के। दूसरे साइड में भी आप देख सकते हैं यल जाली जो नीचे है आपका 6 इंच यल मारा गया है। इस तरीके से सिंगल चटाई बिछा लेंगे। जब आप सिंगल जाली बोले तो बिछाने के बाद से इसके ऊपर हम कॉलम इस तरीके से, यानी कि जो कॉलम है सरिये का, उसको डाल देते हैं। फिर इसके ऊपर सेकंड जाली इस तरीके से 6 इंच डिस्टेंस पे इस तरीके से पूरा प्रॉपर बिछा देते हैं। उसका से बाइंडिंग वायर की सहायता से इसको क्या करते हैं, बांध देते हैं।
तो इस तरीके से आपका जाली कंप्लीट होता है। उसके बाद से ये जो आपका कॉलम पूरा खड़ा हो जाता है, उसके बाद से साहुल सूते की सहायता से कॉलम खड़ा करते हैं। आप पूरा सेम एक सीध में रहे, इसके लिए पूरा लाइन डोरी बाकायदे मार दिया जाता है कि इस आपके कॉलम से और अगला जितने भी कॉलम है एक लाइन में रहे, इसके लिए दोनों साइड में कवरिंग लेते हुए आप पूरा बाकायदे लाइन सूता मार देते हैं और इस डायरेक्शन में भी आप लाइन डोरी अर्थात सूता मार के रखते हैं। इस तरीके से आप पूरा प्रोसेस करते हैं तो आपका फुटिंग बेस्ट होता है और आपका मजबूती भी मिलती है। और आपको जानकारी के लिए स्टीरअप 8 mm का जो भी चीज़ें हैं इस तरीके से, तो बेसिकली फुटिंग इसी तरीके से होता है। अगर आप नए हैं तो इस चीज़ को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद से इसमें जो कंक्रीटिंग होता है, कंक्रीटिंग मतलब जिसको हम देसी भाषा मसाला बोलते हैं, तो मसाला जो बनाया जाता है वो M20 का मसाला होता है। RCC वर्क के लिए जो मसाला होता है आपका M20 का होता है। M20 का मतलब 1.5 और 3। इसका मतलब ये हुआ कि 1 बोरी सीमेंट, 1.5 बोरी आपका बालू होता है और 3 बोरा आपका गिट्टी होता है। मतलब अगर बोरे में कन्वर्ट करते हैं तो अगर आप तगाड़ी में उसको कन्वर्ट करते हैं तो आप नाप सकते हैं, लेकिन जगह जगह लोग क्या करते हैं 1, 2, 3 का मसाला उसको एज ए सिंपल तौर पे लेते हैं, लेकिन एक्चुअल जो रेशियो होता है आपका M20 का 1.5 और 3 होता है। तो इस तरीके से आपका वर्क होता है, पूरा प्रोसेस होता है। तो कंक्रीट मसाले के लिए देख सकते हैं लेबर लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मसाला जो है आपका 1 बोरी सीमेंट आपका लगभग 4.5 तगाड़ी या 5 तगाड़ी के प्रॉक्स आपका बालू आता है और 7 तगाड़ी के आसपास आपका वो गिट्टी आता है। तो इस तरीके से मिक्सर का इस्तेमाल करके इस तरीके से आप इसमें ढलाई करते जाते हैं। और RCC वर्क है, इसलिए इसके लिए कंपैक्शन के लिए आप वाइब्रेटर का यूज़ करते हैं ताकि इसमें एयर बबल ना रहे, बाद में फटने का चांस वगैरह ना रहे। तो इस तरीके से आप करते जाते हैं ताकि आपको उस चीज़ का सुविधा हो और जो आप कंक्रीटिंग कर रहे हैं, फुटिंग कर रहे हैं, उसमें आपको मजबूती मिले। तो साहुल सूते की सहायता से हर चीज़ किया जाता है। तो ऐसे ही आपका फुटिंग होता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको अगर कोई चीज़ अगर जाननी है तो आप इससे हम कमेंट कर सकते हैं। देख सकते हैं पूरा का पूरा साइड पे इसी तरीके से वर्क होता है। और ये आपका जो कॉलम है वो सीधे में रहे, इसके लिए आपको रसरी की सहायता से और इस तरीके से एक स्टेबल किया गया है, रोका गया है सपोर्ट के रूप में। तो इस तरीके से आपका वर्क होता है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। शेयर ज़रूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।